नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। भारत में आजकल दलित शब्द का प्रयोग राजनीति तथा गलियारों में ही किया जाता है। हम आपने चैनल के माध्यम से बताएंगे कि उन दलित चमार बॉलीवुड अभिनेताओं के बारे में। तो आपका हमारे चैनल AKM लॉजिकल थिंक में स्वागत है। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है दलित अभिनेता और हीरो के बारे में जानकारी देना। एक, रजनीकांत। रजनीकांत जन्म 12 दिसंबर 1950, बेंगलोर, मैसूर, अब बेंगलुरु, कर्नाटक, भारत, एक भारतीय अभिनेता हैं जिनके अनोखे हाव भाव और शैलीगत संवाद अदायगी ने उन्हें तमिल सिनेमा के अग्रणी सितारों में से एक बना दिया। रजनीकांत का जन्म एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। उनके पिता रामोजी राव गायकवाड़ बेंगलोर में एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में काम करते थे और उनकी मां रमाबाई एक गृहिणी थीं। वह 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके 2 बड़े भाई सत्यनारायण राव और नागेश्वर राव और एक बहन है जिसका नाम अश्वथ बालूभाई है। रजनीकांत की फिल्में जेलर, दरबार, रोबोट, शिवाजी, बुलंदी, क्रांतिकारी, भाग्य देवता, आतंक ही आतंक, वीरा, इंसानियत के देवता, त्यागी, चोर के घर, चोरनी, फूल बने अंगारे, ऐसी 200 से ज्यादा फिल्म थी रजनीकांत की। 2, दिव्या भारती। दिव्या भारती जन्म कब हुआ? दिव्या भारती का जन्म मुंबई में 25 फरवरी 1974 को हुआ था। उनके घर ओम प्रकाश भारती और मीता भारती थे। दिव्या भारती कौन सी हीरोइन हैं? दिव्या भारती 25 फरवरी 1974 5 अप्रैल 1993 हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता से उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे चित्ताकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव मिला। 90 के दशक से अपनी करियर की शुरुआत करने वाली दिव्या ने कई प्रकार के व्यावसायिक रूप से सफल गति चित्रों में अभिनय किया है। दिव्या भारती ने कुल कितनी फिल्में की हैं? एक साल में की 12 फिल्में। विश्वात्मा से हिंदी फिल्मी दुनिया पर छा जाने वाली एक्ट्रेस दिव्या भारती ने साल 1992 में 12 फिल्में की थीं। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। इतना ही नहीं, जब उनकी मौत हुई तब भी उनके पास 12 फिल्में थीं जो उनके निधन के बाद अधूरी रह गईं। दिव्या भारती की अंतिम फिल्म कौन सी थी? उनकी अंतिम पूरी की हुई फिल्में रंग, सह अभिनीत कमल सदाना, और शतरंज, सह अभिनीत जैकी श्रॉफ थी जिन्हें भारती के 5 अप्रैल 1993 में रहस्यमय मरण के बाद जारी किया गया। दिव्या की मृत्यु क्यों हुई थी? एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगाने के बाद मात्र 19 साल की उम्र में दिव्या की जान चली गई। कहा गया कि नशे की हालत में एक्ट्रेस की बालकनी से गिरकर मौत हो गई थी। 3, सीमा बिस्वास। सीमा बिस्वास का परिचय। सीमा बिस्वास जन्म 14 जनवरी 1965, एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी फिल्मों और थिएटर में काम करती हैं। शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन 1994 में फूलन देवी की भूमिका निभाने के बाद उन्हें प्रसिद्धि मिली, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। बिस्वास का जन्म असम के नलबाड़ी में एक बंगाली परिवार में जगदीश बिस्वास और मीरा बिस्वास के घर हुआ था। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने असम के नलबाड़ी कॉलेज से राजनीति विज्ञान में सम्मान के साथ स्नातक किया। उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नाट्य कला का अध्ययन किया। 1996 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बैंडिट क्वीन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 4, जॉनी लीवर। जॉनी लीवर भारत के पहले स्टैंड कॉमेडियन हैं। उन्हें अब तक 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जॉनी बॉलीवुड में अब तक 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। जॉन लीवर का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सन 14 अगस्त 1956 में हुआ था। जॉनी लीवर का नाम कैसे पड़ा,
हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की नकल की और उसी दिन से कर्मचारियों ने उन्हें जॉनी लीवर कह दिया। बाद में जब वे फिल्म उद्योग में शामिल हुए तो उन्होंने जॉनी लीवर को अपना स्क्रीन नाम बनाने का फैसला किया। जॉनी लीवर का असली नाम क्या है? जॉन प्रकाश राव जनुमाला, जिन्हें उनके स्टेज नाम जॉनी लीवर से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्म उद्योग में काम करते हैं। जॉनी लीवर एक्टर कैसे बने? जॉनी लीवर को फिल्म स्टारों की मिमिक्री करने में महारत हासिल थी। उनकी इसी खासियत ने उन्हें स्टेज शो करने का मौका दिया। ऐसे ही एक स्टेज शो में सुनील दत्त की उन पर नजर पड़ी। उन्होंने जॉनी लीवर को फिल्म दर्द का रिश्ता में पहला ब्रेक मिला और आज यह सिलसिला 350 से अधिक फिल्मों तक पहुंच गया है। 5. अभिनेता धनुष। धनुष का असली नाम वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा है। धनुष भारतीय सिने अभिनेता तो हैं ही, इसके साथ ही साथ वे निर्माता, गीतकार और पार्श्व गायक भी हैं और मुख्य रूप से वे तमिल सिनेमा में काम करते हैं। उन्हें फिल्म आदुकलम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। धनुष ने पत्नी को तलाक क्यों दिया था? वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से दूरियां बढ़ती चली गईं। किसी करीबी सूत्र ने बताया कि ऐश्वर्या और धनुष की लड़ाई होती थी तो वो नई फिल्म साइन कर अपने आप को उसमें बिजी कर लेते थे। यही वजह थी कि पति पत्नी के बीच में दरार की खाई बढ़ती ही चली गई। दोनों का ग्रे डिवोर्स हुआ है। धनुष के कितने बच्चे हैं? व्यक्तिगत जीवन। तमिल फिल्म निर्देशक और निर्माता कस्तूरी राजा के घर जन्मे धनुष ने अपने भाई निर्देशक सेलाघन द्वारा दबाव डाले जाने के बाद अभिनय में प्रवेश किया। धनुष ने 18 नवंबर 2004 को ऐश्वर्या रजनीकांत की बेटी से शादी की। उनके 2 बेटे यात्रा और लिंगा हैं, जिनका जन्म 2006 और 2010 में हुआ। धनुष का असली नाम क्या है? इस धनुष का नाम पिनाक था। श्रीराम ने संदूक खोलकर धनुष को देखा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। प्रत्यंचा चढ़ाकर श्रीराम ने जैसे ही धनुष को कान तक खींचा, वैसे ही वह बीच में से टूट गया। धनुष के पास कितनी संपत्ति है? साउथ फिल्मों के एक्टर धनुष 35 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 28 जुलाई 1983 को तमिलनाडु में हुआ था। करीब 69 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक धनुष साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत के दामाद हैं। 6. दलेर मेहंदी। दलेर सिंह, जन्म 18 अगस्त 1967, जिन्हें दलेर मेहंदी के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय गायक, गीतकार, लेखक और रिकॉर्ड निर्माता हैं। उन्होंने भांगड़ा को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में मदद की है। साथ ही बॉलीवुड संगीत से स्वतंत्र भारतीय पॉप संगीत को भी लोकप्रिय बनाया है। मेहंदी का जन्म कब हुआ था? पॉपुलर सिंगर दलेर मेहंदी 18 अगस्त को अपना 57वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। अपने गानों से देश ही नहीं, दुनिया भर के लोगों को नचाने वाले दलेर मेहंदी का जन्म 18 अगस्त 1967 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। पॉपुलर सिंगर दलेर मेहंदी 18 अगस्त को अपना 57वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। अपने गानों से देश ही नहीं, दुनिया भर के लोगों को नचाने वाले दलेर मेहंदी का जन्म 18 अगस्त 1967 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। दलेर मेहंदी की 2 बार शादी हुई है। दलेर मेहंदी की तरनप्रीत से पहली मुलाकात 1994 में हुई थी। लाहौर लोकप्रिय भांगड़ा पॉप गायक दलेर मेहंदी और एक मनोरंजन कंपनी डीएम एंटरटेनमेंट की प्रमुख तरनप्रीत कौर ने भारत में एक छोटे समारोह में शादी कर ली है। दलेर की यह दूसरी शादी है। इससे पहले उनकी शादी अमरजीत मेहंदी से हुई थी। 7. चिराग पासवान। चिराग कुमार पासवान, जन्म 31 अक्टूबर 1982, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व अभिनेता हैं,
जो जून 2024 से 19वें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री 2021 से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पहले अध्यक्ष, 2019 से 2021 तक लोक जनशक्ति पार्टी के दूसरे अध्यक्ष और 2024 से हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के सांसद के रूप में कार्यरत। चिराग पासवान कौन है? चिराग कुमार पासवान, जन्म 31 अक्टूबर 1982, एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजनेता हैं। वे भारत के बिहार राज्य के हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनके पिता रामविलास पासवान भी भारत के एक प्रसिद्ध राजनेता थे। चिराग पासवान एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पासवान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तीसरे सेमेस्टर के कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने एक हिंदी फिल्म मिले ना मिले हम 2011 में अभिनय किया। चिराग पासवान की सगी मां कौन थी? चिराग पासवान की मां कौन थी? रीना पासवान। चिराग पासवान के पास कितने विधायक हैं? बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिना किसी गठबंधन के अकेले दम पर ही चुनाव लड़ने की घोषणा की। पार्टी पूरे राज्य की 143 सीटों पर चुनाव लड़ी। चिराग पासवान ने चुनाव के बाद भाजपा के नेतृत्व में राजग की सरकार बनाने के लिए समर्थन करने की बात कही। चिराग पासवान किस पार्टी में हैं? लोक जनशक्ति पार्टी। चमार कौन सी जाति में आते हैं? चमार को भारत में अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि अनुसूचित जातियों में चमार को समूह के बड़े राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण अन्य दलित जातियों की तुलना में जाति आरक्षण प्रणाली से अधिक लाभ हुआ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।